आज हम आपका हेरोन के फार्मूला का प्रूफ आपको दिखाएंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हेरोन के फार्मूले से किसी भी स्केलेन ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं और जो फार्मूला होता है एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, इस फार्मूले से किसी भी स्केलेन ट्रायंगल यानी विषमबाहु त्रिभुज का एरिया निकालते हैं। ठीक है, लेकिन प्रश्न यह है कि ये फार्मूला बन कैसे गया। तो अब आप यहाँ पे देखते हैं, आपने एक ट्रायंगल लिया ए बी सी, जिसके कि ये वर्टेक्स ए है और ये वाला बी और ए सी। ए के सामने की साइड को ए मान लिया, बी के सामने की साइड को बी और सी के सामने की साइड को सी मान लिया। यहाँ से आपने एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया और जिसकी की हाइट आपने मान ली h है। अब स्टूडेंट क्या करना है, ये वाली डिस्टेंस आप x मान लीजिएगा, ये डिस्टेंस x है। ठीक है, तो इधर की डिस्टेंस क्या हुई, a माइनस एक्स हो जाएगी। ठीक है, ये आपने मान लिया। अब हम क्या करेंगे, देखिए त्रिभुज यहाँ पे एक पॉइंट लीजिएगा k। अब हम लिखेंगे a के b में, यानी ट्रायंगल a के और b में। ठीक है, अब इस वाले ट्रायंगल में ये यहाँ पे हम पाइथागोरस का थ्योरम लगाएंगे, जो कि देखिए ये आपका हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण है, ये आपका परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो यहाँ से हम h निकालेंगे, यानी h स्क्वायर इक्वल टू लंब का वर्ग होता है कर्ण का वर्ग माइनस आधार जो कि x है आपका। ठीक है, यहाँ से इक्वेशन नंबर आपने 1 डाल दिया। अब यही काम हम इसमें करेंगे a के c में, यानी ट्रायंगल a के और c में। ठीक है, यहाँ से हम निकालेंगे, यहाँ से भी h की वैल्यू निकालेंगे, तो जो कि होगा h स्क्वायर इक्वल टू यानी लंब का वर्ग यानी कर्ण का वर्ग माइनस ये आधार का वर्ग जो कि है a माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ से ऐसा किया, इसे समीकरण नंबर 2 डालेंगे। स्टूडेंट अब आप क्या देख रहे हैं कि दोनों वैल्यू h स्क्वायर की है, ये वाली और ये वाली। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों वैल्यू इक्वल होगी। यहाँ से आप लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 2 से दोनों वैल्यू को बराबर लिखेंगे। सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम यहाँ से देखिए सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये बी स्क्वायर और यहाँ से माइनस इसका स्क्वायर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जो माइनस इसे माइनस कर देगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax होगा जो कि प्लस 2ax हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। अब ये सब वैल्यू इधर लाएंगे, यानी सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस का ए स्क्वायर और जो कि होगा 2ax के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से स्टूडेंट हम x की वैल्यू निकालेंगे, जो कि देखिए कैसे, आप यहाँ से देखिएगा x से हम रब करते हैं, देखिए यहाँ से रब कर देते हैं, यहाँ से हम रब करते हैं, यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकलेगी, यानी 2ax इक्वल टू क्या बना आपका सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर और प्लस का ए स्क्वायर, ये बन गया। यहाँ से x की वैल्यू क्या आई, ये सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या ऐसे लिख लीजिएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर और बटे में 2a, ये x की वैल्यू आ गई। अब स्टूडेंट जो आपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाया था उसमें ये वैल्यू पुट कर देंगे। फर्स्ट वाला इक्वेशन क्या था आपका, h स्क्वायर, ये x ऐसे लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, ये समीकरण 1 क्या था, h स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये था। यहाँ वैल्यू रखिएगा, ये सी स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपान में 2a है। ठीक है, यहाँ से, और इसका स्क्वायर है, चूंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो अब आप इसका स्क्वायर भी लगा दीजिएगा। स्टूडेंट आपको पता है ये h स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला यूज कीजिए। देखिए क्या होगा, c प्लस a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर अपान में 2a, यानी एक बार c में इसको जोड़ दिया और दोबारा से c में से इसको घटा देंगे, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर अपान में ये 2a, ऐसा कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, ये वैल्यू आ गई। अब देखिए आगे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से रब करते हैं ये चीज। देखिए h स्क्वायर की वैल्यू आपने फाइंड की, ये है c। अब यहाँ से देखिए लासा लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा 2ac और ये प्लस a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर
और माइनस का ये बी स्क्वायर और बटे में सबके बटे में 2a हो गया। एक फैक्टर ये हुआ। अब दूसरा फैक्टर इसमें भी देखिए हम क्या करते हैं 2ac ये हो जाएगा, ये 2ac। अब यहाँ से देखिए ये माइनस इस सबको माइनस करेगा, माइनस a स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर और ये प्लस का b स्क्वायर और ये बटे में 2a ऐसे कर लिया। ये वैल्यू आपकी हो गई। आगे देखिए और बढ़ते हैं हम लोग, ये सब रब कर देते हैं। यहाँ से देखिए इसको भी मैं हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये फार्मूला बन गया किसका, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ac यानी a प्लस c का होल स्क्वायर बन गया ये फार्मूला। और ये माइनस का b स्क्वायर ऐसे लिख लिया और नीचे आपका 2a, एक ब्रैकेट ये हो गया। दूसरा ब्रैकेट स्टूडेंट क्या होगा आपका, देखिए यहाँ से मैं इसको फार्मूला बनाऊं तो मैं क्या करूं, मैं b स्क्वायर तो ऐसे लिख लूं, यहाँ से देखिए माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा a स्क्वायर और प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac ये बन गया, ठीक है। और बटे में आपका क्या हो गया 2a, ये चीज बन गई। यहाँ से देखिए हम क्या करते हैं ऐसे लिख लीजिए एक बार ये, और माइनस का b स्क्वायर बटे में 2a और स्टूडेंट देखिए यहाँ से b स्क्वायर और ये माइनस a माइनस c का बन गया, a माइनस c का होल स्क्वायर और अपान में क्या है 2a, ठीक है। ये बन गया, ये सब वैल्यू h स्क्वायर की आ रही है, ठीक है। अब आगे इसे और सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए क्या होगा h स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर फिर फार्मूला अप्लाई कर दीजिएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी a प्लस c और ये प्लस b, ठीक है। और एक बार आपने इन दोनों में जोड़ दिया, एक बार घटा दीजिए a प्लस c और माइनस b और सबके बटे में 2a। देखिए a प्लस c प्लस b, a प्लस c माइनस b, वही काम इसमें भी कीजिएगा। देखिए b और प्लस a माइनस c एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में स्टूडेंट क्या होगा b और यहाँ आपने क्या किया प्लस कर दिया, माइनस करना है b माइनस a और प्लस c और बटे में आपका 2a है, ठीक है। अब स्टूडेंट देखिए क्या करना है आगे, फिर हम रब करते हैं यहाँ से रब करते हैं। अब इसको फिर सेट कर देना और आपका कुछ नहीं, h स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, अब देखिए ये a प्लस b प्लस c बन गया, a प्लस b और प्लस c ये बना, नीचे आप 2 लिख दीजिएगा, ठीक है। और ये a और a जो है a स्क्वायर हो गया, ये इसको ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक है, a स्क्वायर ऐसे लिख लीजिएगा 2 और यहाँ से क्या बना a प्लस c माइनस b ये बन गया, ठीक है। अब दूसरे ब्रैकेट में क्या बना है आपका, यहाँ से b माइनस b ऐसे लिख लीजिएगा a प्लस b और माइनस c और दूसरे ब्रैकेट में आपका b प्लस c और माइनस a, ठीक है। और नीचे आप कर दीजिएगा 2। अब स्टूडेंट थोड़ा काम आपको एक्स्ट्रा एडिशनल में करना होगा अपने पास से, देखो इसे फार्मूले का रूप देने के लिए, ठीक है। वो क्या करना है, आप यहाँ भी 2 कर लीजिएगा अपान में और यहाँ भी 2 अपान में कर लीजिए, यानी कुल मिला के आपने 4 से डिवाइड किया तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई भी कर दीजिएगा, ठीक है। मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये h स्क्वायर कितना आ गया 4 अपान a स्क्वायर और ये क्या बना a प्लस b प्लस c बटे 2 जिसको आप s कहते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए स्टूडेंट क्या बना a प्लस c और माइनस का b, ठीक है। अब इस पार्ट को स्टूडेंट हम थोड़ा और सॉल्व करते हैं। आप देखिएगा यहाँ आप b जोड़ दीजिएगा, आपने एक बार b जोड़ दिया और ये माइनस b था और जोड़ने से डिसबैलेंस हुआ तो फिर आप इसमें से घटा भी देंगे, ये बन गया और बटे में आपका 2 है, ठीक है। अब स्टूडेंट इसमें भी वही काम कीजिएगा, देखिए a प्लस b और प्लस c यानी c आपने जोड़ दिया तो फिर c घटाना होगा और ये वाला c ऐसे लिख दीजिएगा, इसके बटे भी 2 है। वही काम इधर कीजिएगा, देखिए b प्लस c और प्लस a आपने एक जोड़ दिया, एक घटाना भी पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ भी आपका 2 है, ठीक है, ये चीज। अब आपको देखिए फिर आगे बढ़ना है, क्या हो गया ये देखिए यहाँ से आपकी ये वैल्यू आ गई h स्क्वायर इक्वल टू 4 अपान a स्क्वायर, यहाँ से देखिए s। अब स्टूडेंट देखिए क्या होगा, हम ये ऐसे लिखेंगे a प्लस b और प्लस a प्लस b प्लस c और देखिए ये एक ब्रैकेट में और ये माइनस का 2b और सबके बटे में 2 है, ठीक है। यहाँ से भी जाइए a प्लस b और प्लस c
माइनस का 2c और सबके बटे में 2 है, ठीक है। यहाँ से स्टूडेंट a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी माइनस 2a और सबके बटे में आपका 2 है, ठीक है। ये आपने ऐसे कर लिया। अब स्टूडेंट देखिए अलग अलग बटे में लिख लीजिएगा 4/a² और यहाँ से s, ये देखिए a प्लस बी प्लस सी और बटे में 2, ठीक है, और माइनस 2b और बटे में 2, ठीक है। एक ब्रैकेट की चीजें ये हो गई। अब दूसरे ब्रैकेट में देखिए क्या होता है, यहाँ से a प्लस बी और प्लस सी बटे 2 माइनस 2c बटा 2, ठीक है, ये दूसरा ब्रैकेट। अब तीसरा ब्रैकेट a प्लस बी प्लस सी बटे 2 माइनस 2a बटे 2, ठीक है, ये चीज किया। अब देखिए स्टूडेंट ये 2 से 2 साफ हुआ, ये 2 से 2 साफ हुआ और ये 2 से 2 साफ हुआ। अब देखिए स्टूडेंट ये आपका आगे फिर हम रख करते हैं, यहाँ से बढ़ते हैं, ये आपका आया h², ये h² 4/a², ठीक है, 4/a² और ये s। अब देखिए यहाँ a प्लस बी प्लस सी बटे 2 जिसको कि आप s लिख सकते हैं, और यहाँ से क्या हुआ s और ये आगे b बच गया माइनस b लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से देखिए ये s हुआ और माइनस का ये c लिख सकते हैं, ठीक है। अगले ब्रैकेट में ये s हो गया और माइनस का a लिख सकते हैं, ठीक है। ये चीज आपने प्रूव कर ली, ये आपको प्रूव हो गया। अब स्टूडेंट देखिए हमारा h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर मैं h की वैल्यू लूं तो ये सब रूट में पहुंचेगा, तो 2 का स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 2 और a² का a आ जाएगा और ये चीज रूट में पहुंच जाएगी, यानी कि s माइनस a और s माइनस b और ये s माइनस c ये निकल के आ गया, ठीक है। ये वैल्यू आपने फाइंड कर ली। अब देखिए बैक में हम तो जा रहे हैं, ये वैल्यू आपने निकाल दी और जैसा कि आपने एक ट्रायंगल बनाया था, यहाँ से ये साइड a थी, a और b और ये c और ये h था। अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकालूं तो क्या निकलेगा, एरिया जो है इस वाले ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, यानी सॉरी ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, सॉरी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ये क्या होगा 1/2 यानी बेस और इनटू हाइट, ठीक है। तो ये बेस 1/2 और ये a और h की वैल्यू आपको पता है कितनी है 2/a अंडर रूट s माइनस a और s माइनस b और s माइनस c ये निकल के आ गई। यहाँ से a से a कैंसिल हुआ, 2 से 2 कैंसिल हुआ, जो कि ये निकल के आ गया रूट s माइनस a और s माइनस b और s माइनस c, ये निकल के फार्मूला आपका आ गया। स्टूडेंट उम्मीद है आपको समझ में जरूर आया होगा और आप इसको जरूर प्रूव करना सीख लीजिएगा। और इसी के साथ में फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।